दोस्तों, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में अब तक आपने देखा कि राहुल गांधी लोगों को ये बताने में कामयाब हुए कि भाजपा के लिए चुनाव आयोग वोट चुराता है। भाजपा खुद कहीं जीतती नहीं है, चुनाव आयोग वोट चोरी करके जिताता है। लेकिन अब आज से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का शक्ति प्रदर्शन राउंड शुरू हो गया है। अब इस यात्रा को राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने ज्वाइन कर लिया है। प्रियंका गांधी के यात्रा में शामिल होते ही लोगों में एक अलग टाइप का उत्साह आ गया है। आप देखिए कि नीतीश कुमार की पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने में पसीने आ रहे हैं। राहुल गांधी ने बिहार में पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच की जो खटास थी उसको भी दूर कर दिया। आप जीप पर देखिए, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सभी लोग नजर आ रहे हैं। इस यात्रा के बाद सामाजिक संवाद नाम की एक बड़ी रैली भी की गई। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। और ये चोरी इन्होंने अभी नहीं चालू की, मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ये आएगा बाहर। ये चोरी सालों से हो रही है। ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। और ये बात मैं नहीं कहता था क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था, क्योंकि मैं आमतौर से ऐसे मंच पर मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं वही बोलता हूं जो सच है, जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। इसलिए मैंने बहुत सालों, मुझे लगा और आप सबको भी लगा, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मगर हम जिम्मेदार राजनेता हैं, तो मैंने कहा जिस दिन तक सबूत नहीं मिलेगा उस दिन तक मैं खुलकर नहीं कहूंगा कि वोट चोरी हो रही है। और फिर क्या होता है, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव आते हैं, सबसे पहले डेट बदल देते हैं, चुनाव की डेट बदल देते हैं। जो इलेक्शन कमीशन को चुनने का तरीका है, मैं मोदी जी के साथ बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं चुनने का क्या तरीका है। चुनने का तरीका है, प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। वहां पे विपक्ष के नेता को बैठा देते हैं, वो सीधा कहते हैं भैया हमें लग रहा है कि इस आदमी को बनना चाहिए, विपक्ष का नेता रोक नहीं सकता। फिर 2023 में, भैया शांत हो जाए, 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया। क्या था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सब नागरिक पर केस लगाया जा सकता है। आप कुछ गलत करो, पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगा।
2023 तक इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे छुपे बीजेपी ने कानून बदला। नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अब आप पूछिए अपने आप से कि यह कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी ने वो लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला कैंपेन अकेले संभाला था, लेकिन कांग्रेस बिहार में वो गलती नहीं कर रही है। बिहार में कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ उतरी है। प्रियंका गांधी के बिहार पहुंचने का दिन जो दिन है वो तीज का दिन रखा गया, जिस दिन लाखों महिलाएं व्रत रहती हैं। प्रियंका गांधी महिलाओं के बीच चुनाव आयोग की चोरी वाली बात रखेंगी। वो महिलाओं को जगाएंगी और उनको समझाएंगी कि किस तरीके से उनका वोट असुरक्षित है। अब देखिए, महिलाओं से जो कनेक्ट है वो अच्छा बनता है, इसको बड़ा ध्यान में रखा गया है। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये वोट अधिकार यात्रा का शक्ति प्रदर्शन वाला दूसरा स्टेप है, इसलिए इस दूसरे चरण में कल से इंडिया गठबंधन के दूसरे सारे बड़े नेता आना शुरू हो जाएंगे और वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ में जीप के ऊपर भी दिखाई देंगे। अखिलेश यादव 29 को पहुंच रहे हैं, ममता बनर्जी, स्टालिन, हेमंत सोरेन सब लोग पहुंच रहे हैं। एक तरफ इस यात्रा के जरिए जनता को यह बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग चोर है, उससे होशियार रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ भाजपा को अपने इंडिया कुनबे की एकता का प्रदर्शन करके भी दिखा रहे हैं और तीसरी तरफ ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया के सांसदों को फोन करके बहलाने से कुछ भी नहीं होगा। इंडिया पहले की तरह आज भी मजबूत है। इंडिया के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के खड़े होने से भाजपा के होश उड़ गए दोस्तों। इसी बीच सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंच गए, वहां से भी बड़ी तस्वीर निकल करके आई है। अजय राय और अखिलेश यादव एक मंच पर दिखाई दिए। कुछ समय पहले दोनों के बीच कुछ तलखियां हो गई थी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और शिवपाल सिंह यादव एक मंच पर दिखाई दिए। इसलिए हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। बात हार या जीत की नहीं है, सिद्धांत की भी है और हमें पूरा भरोसा है कि जिस समय अंतर आत्मा के माध्यम से वोट पड़ेगा तो हमारे प्रत्याशी न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके उस पद पर बैठने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी जी का, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी जी का, प्रदेश के अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष और हमारी पार्टी के सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने संदेश दे दिया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के सांसद अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे और सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतेंगे। बिहार से लेकर दिल्ली तक भाजपा पूरी तरीके से फंसी हुई है। चुनाव आयोग वाला डेंट भाजपा के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भले ही भाजपा के नंबर आज के हिसाब से भारी हैं, लेकिन बिहार में बेड़ा गर्क होने को तैयार है। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चलते चलते कहूंगी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।